कहानी शुरू होती है पार्ट 1 के फ्लैशबैक से। अर्जुन रात को अकेले कुएं के पास आता है। टॉर्च की हल्की रोशनी, चारों ओर घना सन्नाटा। वो नीचे झांकता है और नीचे कोई लड़की रोती दिखती है। मुझे निकालो, कोई है क्या? अर्जुन रस्सी फेंकता है। जैसे ही लड़की उसे पकड़ती है, चारों ओर से सन्नाटा टूट जाता है, कुहासा गाढ़ा हो जाता है और तभी पीछे से कोई आता है। एक परछाई धीरे से अर्जुन के पीछे खड़ी होती है और जोर से उसे धक्का देती है। धवलपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। रातों में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं, कोई देख भी रहा होता है। हर घर के दरवाजे पर अब ताला नहीं, नींबू मिर्ची राख की लकीरें और पुराने मंत्रों से बने ताबीज लटकने लगे हैं। लोग कहते हैं विनय के जाने के बाद अर्जुन भी चला गया, पर यह बात कोई नहीं करता कि आखिर वो दोनों गए कहां। अब गांव की औरतें बच्चों को कुएं की तरफ देखने भी नहीं देती, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे कुएं के अंदर से एक आवाज आती है, तुम भी आओ, अब तुम भी जानो। और इस बार वो आवाज किसी एक की नहीं, 2 आत्माओं की है। एक नया लड़का आया है गांव में, नाम करण, उम्र 19 साल, अर्जुन का चचेरा भाई। शहर में पला बढ़ा, लेकिन गांव की सच्चाइयों से कोसों दूर। अर्जुन के गायब होने की खबर जैसे ही उसे मिली, वो गांव आया। लेकिन करण को सिर्फ जवाब नहीं चाहिए थे, उसे अपना डर खत्म करना था। वो कहता है, मैं जानता हूं अर्जुन जैसा बेवकूफ नहीं था कि यूं ही गिर जाए। उसके पीछे कुछ था, कोई था। करण को गांव की सबसे बूढ़ी औरत मिली, रामीबाई, जिसने कभी कुएं के आसपास कुछ देखा था, जो अब तक चुप थी। उसने एक पुराना राज खोला। उस कुएं में जो है वो एक lड़की की आत्मा है। उसका नाम था तुलसी। 1954 का समय। तुलसी 17 साल की मासूम लड़की थी। प्यार कर बैठी थी गांव के ही एक लड़के से, ध्रुव, गांव के ठाकुर का बेटा। उनका प्यार समाज को मंजूर नहीं था और फिर एक रात तुलसी को झूठे आरोप में डायन घोषित कर दिया गया। लोगों ने कहा, इसे कुएं में डालो, तभी गांव का श्राप खत्म होगा। ये ही है जो खेत सुखा रही है, बच्चे बीमार कर रही है। और फिर उसी कुएं के पास ध्रुव ने ही उसे धक्का दिया। तुलसी चीखती रही, ध्रुव तुम भी, लेकिन उसे किसी ने नहीं सुना। वो कुएं में गिरी, लेकिन मरी नहीं। मरने से पहले उसने एक वचन लिया, अब जो भी इस कुएं की सच्चाई जानने आएगा, उसकी आंखों से मैं सब देखूंगी, उसके जिस्म से मैं बाहर आऊंगी। करण को लगता है वो अब सब समझ गया है। वो नीर कुएं के पास जाता है। ठीक उसी वक्त, रात के 12 बजे, वो कैमरा चालू करता है और आवाजें फिर से आने लगती हैं। तुम भी देखो, नीचे झांको। करण नीचे देखता है, कोई नहीं। फिर अचानक एक चेहरा, सफेद आंखें, उलझे बाल, चेहरा कटा हुआ, तुलसी का नहीं था। वो चिल्लाता है, कौन है तू? तुलसी, आवाज आती है, मैं वो नहीं, मैं वो हूं जिसने अर्जुन को धक्का दिया था। कैमरे की स्क्रीन ब्लर होती है। करण पीछे हटता है। कुएं से एक परछाई बाहर निकलती है। वो एक लड़का है, चेहरा जला हुआ, आंखों में नफरत। वो आगे बढ़ता है और धीरे से कहता है, मैं विनय हूं। मैंने अर्जुन को धक्का नहीं दिया था, किसी और ने दिया था। करण कांपते हुए पूछता है, किसने? विनय की आत्मा जवाब नहीं देती, सिर्फ कुएं की तरफ इशारा करती है और कैमरा अचानक बंद हो जाता है। अगर तुलसी को धक्का ध्रुव ने दिया था, तो अर्जुन को किसने धक्का दिया? क्या अब कुएं में सिर्फ एक आत्मा है या अनगिनत? और क्या करण ही अगला है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ शुरुआत है उस दरवाजे की जो अब खुद ही खुल रहा है। अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 3।